ये खुद में खोए हुए व्यक्तित्व कोई आम नहीं है। ये बहुत महत्व रखते हैं इस गांव में। जी हाँ, ये हैं बागेश्वर ज़िले के कपकोट ब्लॉक में स्थित लाहुर गांव के रायचंद्र देवता के धामी, जिन्हें कई लोग देवडांगर भी कहते हैं, श्रीमान भीम सिंह पांडा जी। साथियों, अपने इस देवभूमि उत्तराखंड में देव अवतार का ये प्रचलन आज से नहीं बल्कि प्राचीन समय से है, यानी राजा महाराजाओं के समय से। और आज भी जब हम अपने गांव घरों में जाते हैं तो ये रीत रिवाज, देवी देवताओं का अवतार होना, हम सब के कष्टों का निवारण करना, ये अभी भी हमारे पहाड़ों में जारी है। ये हमारे लिए सौभाग्य है। यहाँ श्रद्धा अभी भी कूट कूट करके भरी हुई है। और हमारे यहाँ तो देवता भी अगर किसी पे अवतार होते हैं तो उस मनुष्य को पहले परखते हैं, उसे जान लेते हैं, और जब वो अपनी परीक्षा में खरा उतरता है, अंदर से बाहर से पवित्र होकर के वो अपने इष्ट की आराधना करता है, तब कहीं जाकर के देव अंश उस पर अवतार होता है। और वो उस वक्त साक्षात ईश्वर के स्वरूप में, हमारे इष्ट के स्वरूप में हमें नजर आता है, हमारे दुखों का निवारण करता है, अंदर से पवित्र हो, खुश मिजाज हो और सभी बातों को मुंह के सामने बोल देता हो, अपने पेट के अंदर वो कोई बात ना रखता हो, मन में कोई वहम ना रखता हो, जो है सामने है। लेकिन आपने जानने की कोशिश करी है कि जिस व्यक्ति के ऊपर देव अवतार होता है, उसके इष्ट अवतार होते हैं, उसे कितनी कठिनाई सहनी पड़ती है। नॉर्मल में होता तो कब का मेरी क्या बिल्कुल ठीक है, वो बढ़िया। सबसे बड़ा तब मुझे लगा आपका कि उस समय त्याग देते हो आप 10 दिन के अंतर में। हाँ। वो बड़ा तप है, वो बहुत क्रिया थूत ले भाई। और सबसे बड़ा त्याग तो आपका ये है ना कि आप घर ही में हो। हाँ। आप चाहे तो बाहर जाके कितनी बड़ी नौकरी कर सकते हैं इस भगवान की वजह से। हाँ। कि चलो यार बाहर ना उन खा नहीं भैया। हाँ। फिर भी दे ही रखा है, मतलब उतना भी नहीं है तक मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे, खाने पीने के चक्कर में ना बस हमने वो भी त्याग कर। बिल्कुल बिल्कुल यार, सुबह भूखा निकलना, शाम को भूखा आना पड़ता है। हाँ, बहुत टफ है वो। 3 साल लगातार हम। सुना आपने, संभल संभल कर नंगे पैर जाते ये कदम, और जो कदम रख रहा है उस व्यक्ति का दर्द सुना आपने। इतना आसान नहीं है देव डांगर होना, धामी होना। 1 टाइम का खाना, 2 टाइम स्नान करना, पहाड़ों की जैसी ठंड, और साथ ही उस देवता के लिए कहीं इधर उधर भी नहीं जा सकते, इधर उधर भी नहीं खा सकते। इसी तप से गुजर रहे हैं हमारे भीम सिंह पांडा जी, और इसी तप का फल है कि आज उनका ओहदा, उनका सम्मान प्रधान के स्तर पर किया जाता है, गांव के एक सयाने आदमी के स्तर पर किया जाता है। उनकी हर बात को अच्छी तरीके से सुना जाता है। क्यों? क्योंकि वो कोई साधारण पुरुष नहीं है, बल्कि एक तपस्वी हैं, और उसी तपस्या के फल स्वरूप वो अपने इष्ट से डायरेक्ट कनेक्शन कर पाते हैं। उनका जीवन फिर अपने इष्ट के लिए और समस्त ग्रामवासियों के लिए समर्पित हो जाता है। हर किसी का भला सोचने में उनका पूरा समय खत्म हो जाता है, और अपने परिवार को भी वो समय नहीं दे पाते। और आज जब बिना
पैरों में चप्पल लगाए संभलते कदम के साथ वो अपने घर पहुंचे तो वहां 50 पैंडी का दे दे उसको। उनकी अर्धांगिनी श्रीमती पुष्पा देवी जी ने पूरा घर संभाला हुआ था, उनका व्यवसाय संभाला हुआ था। शक्ल पर यह अद्भुत तेज और उस तेज के पीछे की बहुत कठिन तपस्या, ऐसा लगता है मानो साक्षात हमारे इष्ट ही बैठे हों, क्योंकि हमने तो कभी अपने इष्ट को देखा नहीं। इनकी तपस्या में, इनकी इस आराधना में, इनके समर्पण में ही हमें हमारे इष्ट दिखते हैं। इनकी मुस्कान में ही हमें हमारे इष्ट दिखते हैं। देखिए ना, इतने दिनों बाद वो घर लौटे हैं और उनकी धर्मपत्नी, उनकी अर्धांगिनी का प्रेम उनके प्रति कैसे फूट फूट कर बाहर आया। तीसरे दिन आ रहे हैं। कदी याद आ रहा है बहुत ज्यादा। अब दामी लोग ठहरे याद आने वाले। बड़ा तप है ये बिना घर खुश हैं। आज का पूजा बहुत सफल रहा ना, मजा आया। अर्धांगिनी होने के नाते जैसे अपने पतिदेव की सोच है वैसी ही सोच रखती हैं पुष्पा देवी जी कि गांव की पूजा सफल हो गई, बस इसी में आनंद आया। बाकी तो तपस्या चलते रहती है, घर परिवार भी चलता रहता है। ये कहानी सिर्फ भीम सिंह पांडा जी की नहीं है, हमारे उत्तराखंड में रहने वाले हर एक देव डांगर की है, जो कठिन तपस्या जप तप करने के बाद ये धामी का ओहदा पाते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ भी नहीं रखते, बस अपने गांव का भला सोचते हैं, अपने गांव वासियों का भला सोचते हैं। हमारे इष्ट देवता से बस यही प्रार्थना है कि वो इन्हें हमेशा प्रसन्न रखें, सुखी रखें, खुश रखें। इनके वहाँ धन धान्य की भी कोई कमी ना हो, अन्न से भंडार भरे रहें, ऐसे अपने इष्ट से प्रार्थना है। क्योंकि जब ये सुखी हैं तो मान लीजिएगा कि पूरा परिवार सुखी है। मिलते हैं फिर एक ऐसे ही व्यक्तित्व, ऐसे ही उत्तराखंड की हस्ती की कहानी के साथ। तब तक के लिए जय इष्ट देवता, जय देवभूमि। नमस्कार। पहला